ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को ठीक ठाक रिस्पेक्ट किया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना है एंड देखेंगे कल यानी 5th ऑफ मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अगर आपने माफ कीजिएगा, मैं कल एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा पर्सनल इशू था। आज से फिर से चालू होने वाला है। ओके, अगर आपने लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो जो कि संडे में हमने अपलोड किया था, अगर आपने वो देखा है तो वहां पे मैंने क्लियरली दो लेवल आप लोगों के साथ मेंशन करके रखा था। पहला चीज था कि आई एम नॉट गोना शॉर्ट बिलो दिस, क्योंकि ये एरिया के आसपास ही एक पाइवट था उस टाइम का। उस टाइम पे ये एरिया के आसपास पाइवट था, तो दिस वाज अ वॉच जोन फॉर मी एंड दिस वाज अ बाइंग जोन फॉर मी। इसका काम तो उसी दिन हो गया, मंडे में हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मार्केट ने बेस बनाने की कोशिश किया, गैप डाउन ओपन हुआ, तुरंत बाइंग प्रेशर आया, ऊपर की तरफ गया। जैसे गया, मैंने मिड डे एनालिसिस में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि दिस विल बी द लेवल आई विल बी अगेन इंटरेस्टेड ऑन अराउंड 22,035 ये एरिया के आसपास, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्नाइपर। यहाँ से फिर एक और अच्छा ट्रेड बना। अब ऊपर में इक्वल हाइस तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज इक्वल हाइस का रूल्स जो होता है वो होता है 104.25 एंड 105.5। इक्वल हाइस तो नहीं बोल सकते, बट जो सेंटिमेंटल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है अगर मार्केट कुछ सर्टेन चीज़ें करता है तो। जैसे कि अगर हम प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ पीटीसी जोन। पीटीसी जोन से पहले यहाँ पे एक बार रिएक्शन दिया, एक बार फिर से रिएक्शन दिया, दो बार रिएक्शन दिया है। तोड़ने के बाद ना यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो इतना मिनिमलिस्टिक आएगा कि शायद वो सेल ऑफ पे ना जाके बाइंग साइड पे ही कन्वर्ट हो। वाई? बिकॉज यहाँ पे बेस को कन्वर्ट किया है एंड काइंड ऑफ अब मार्केट के पास एक अच्छा एरिया है। एक तो पैनिक बहुत गला तक आ चुका है, लोगों का पैनिक, एंड दूसरा कोई भी जगह से अगर मार्केट को घूमना होगा बेस बनाने के बाद, तो इट्स नॉट गोना स्पेंड सम टाइम। अब अगर हम इसको बेस के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो वी कैन सी कि मार्केट आया, तुरंत रिवर्स हो गया। अब ये अगर कंटिन्यू होता है तो ये काइंड ऑफ आने वाले टाइम पे बेस की जगह जगह काम कर सकता है। हम मार्केट में थोड़ा सा डेट कैन बाउंस जैसा हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिल सकता है 700-800 पॉइंट, अगेन फिर से नीचे की तरफ हम आ सकते हैं। बट जो जगह है वो बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि अगर सपोज आप ऐसे मान के चलते कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन जोन कि आपको शॉर्ट करना है, ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे आया मार्केट, तुरंत यहां से कवर किया, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही बात है, कोई भी जोन हो, इंपॉर्टेंट जोन हो, मैं बैक टेस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, फ्रंट टेस्ट आप कर लेना। इंपॉर्टेंट जोन के सामने अगर रिवर्सल होना है, डजेंट मैटर वो बाइंग साइड हो सेलिंग साइड हो, वो जोन के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक आध दिन रुक गया अलग बात है, बट जो वो एग्जैक्ट जोन का जगह है ना, वहां से बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत लोग उस जोन पे आंखें मतलब नजरें टिकाए बैठे हैं, कब आएगा, आजा आजा ऐसे करके बैठे हैं, बट इतना जल्दी फास्ट रिएक्ट होगा। कभी गैप डाउन होकर कवर, कभी गैप अप होकर कवर, कभी फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, बहुत भयंकर ब्रेकआउट दिखा के फिर कवर। तो ये सारा चीजें होता रहता है मार्केट पे, मार्केट ऐसे खेलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करूंगा मैं, कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कल को? अगर फ्लैट ओपन होता है तो देन वी कैन गेट अ इजी ट्रेड। इजी ट्रेड इन द सेंस ऑफ सिंपली यही हो जाएगा, अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ ना, मुझे कोई भी उस तरह का चीजें इंबैलेंस वगैरह नहीं दिख रहा है, तो मेरे लिए ना ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लो होने वाला है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, क्या मैं शॉर्ट करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। इस लो के नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन आएगा तो मैं शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो, ठीक है। क्या इस जोन के नीचे आएगा, निकलेगा, प्राइस एक्शन आएगा तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज ये जोन के आसपास मेरा मतलब मैं इस जोन को एक लास्ट हडल देख रहा हूं। तो मार्केट मुझे कहीं पे भी मिले, मैं पोजीशन को मतलब एड ऑन कर सकता हूं अगर मुझे बाइंग साइड में जाना है तो, ठीक है। ये फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, कोई हैमर वगैरह बनता है, मैं फिर से पोजीशन बना सकता हूं, जैसे कि इस तरह का हैमर वगैरह, ठीक है, इस तरह का हैमर वगैरह। ओके, अच्छा अच्छा, इनके जगह फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तोड़ते ही मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग करूंगा। वाई? एक मोमेंटम ट्रेड के लिए अगर पीडीसी के आसपास आके रिएक्शन दिया, अगर मुझे एवरेज अप करने की मौका मिला तो मैं कर सकता हूँ, लिक्विडिटी मिला तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा मैं डायरेक्शनल प्लान करूंगा ये वाला एरिया तक, जहां तक मुझे एटलीस्ट काइंड ऑफ, अगर मैं यहां से भी देखता हूं तो 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट पे 200 पॉइंट्स 1:4 का मैं एक आरआर प्लान करके चल रहा हूं, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, मैं एक बार मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज अगर मोमेंटम मिस हो जाता है कि तुरंत चला गया, मोमेंटम मिस हो गया, तो ये जो पीडीसी है यहाँ से मार्केट एक बार रिएक्ट कर ले, रिएक्ट करने के बाद जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं अपसाइड की तरफ ट्रेड पंच करूंगा। वो प्राइस एक्शन में डबल साइड देख सकता हूँ, इन द सेंस ऑफ यहाँ पे पंच कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई भी अगर लिक्विडिटी कुछ फ्रेश वगैरह मिलता है तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे बाइंग कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा हमारे चैप्टर्स के ऊपर, हमारे एंट्री एग्जिट मेथड्स के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कैसे ट्रेड करना है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर गैप डाउन बाई चांस इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा देख लूंगा, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा, मैं थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, शायद शायद मार्केट ये और ये एरिया तक फिर से एक बार आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि फिर अच्छा मूवमेंट हाथ से मिस हो चुका होगा, मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज हो जाएगा, 2-4 दिन बाद देखा जाएगा। अच्छा, अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, छोटा मोटा गैप अप, पीडीसी जो जोन है इसके आजू बाजू, तो थोड़ा सा वेट कर लूंगा,
आज का पीटीसी के आसपास से अगर बाइंग ट्रेड मिलता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड। इन केस अगर माफ कीजिए, इन केस अगर नहीं मिलता है तो कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब में मैं बाई कर सकता हूँ। अदरवाइज 12 बजे के बाद अगर डे हाई तोड़ रहा है तो मैं एक बार डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकता हूँ। सिंपल रखेंगे प्लान को, कल कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करेंगे। कल का प्लान थोड़ा सा सिंपल रखना है क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम का प्लान है ना, तो थोड़ा सा वो बना रहा है जो प्लान, वो प्लान आउट कर रहा है जो मार्केट करने की बड़ा टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा सा आज ग्लिम्स दिखाया है। अगर ये कंटिन्यूएशन होता है तो हमें नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को बस फॉलो करते रहना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।